तो आज की इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे मोशन क्लास 9। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। तो जो टॉपिक है हम लोगों की रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। जब स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ जाएगा तो एवरेज स्पीड भी समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो रेस्ट क्या होता है, कोई रेस्ट का अभी इसको हम लोग इन डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही समझ लेते हैं रेस्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या रुका हुआ हो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे आपका ये वाइट बोर्ड है, ये रुका हुआ भाग तो नहीं रहा है कहीं पर, तो ये क्या है, रेस्ट में। क्या है, रेस्ट में। जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टॉपिक समझा रहे हैं, तो बार बार हम आगे पीछे हो रहे हैं। आपके क्लास में इस रूम में फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन क्या है, मोशन में। क्या है, मोशन में। मोशन मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज होती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। और कोई भी शख्स हो, थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो भाई ज़रूर है, टाइम तो लगेगी ना। अगर ये मार्कर यहाँ पे मैं रख दूँ और मैं इसे उठाऊँ, ये मूवमेंट हुआ, मोशन हुआ, तो लेकिन टाइम तो लगा, तब भी टाइम लगा ना। तो कोई भी मोशन होगा उसमें टाइम लगना ही लगना है। माइन्यूट लगे, थोड़ा सा लगे, बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो मतलब मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा तो टाइम के साथ होगा। फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे साइंस इसमें केमिस्ट्री में पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स में दो ही क्वांटिटी होती है। एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपसे 10 क्या समझ में आएगा, 10 रुपीज़, 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 सेकेंड। तो ये मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल पाथ कवर, जो भी है टोटल जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ से तुम कोचिंग आए अपने घर से और कोचिंग तक की जो डिस्टेंस है, अगर 5 किलोमीटर है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, और अब तुम्हारे घर से और यहाँ तक में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो वही 5 किलोमीटर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, लेकिन जब कोचिंग से घर पे पहुँच गए तो अब तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आए थे, 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्पीड तो कोई भी डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर हुआ है वही क्या होता है, स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड होती है। जैसे अगर तुम 10 क्वेश्चन याद करते हो एक दिन में, तुम्हारी क्या स्पीड है कि एक दिन में तुम कितना क्वेश्चन लर्न कर सकते हो, 10। और कोई और बंदा 5 क्वेश्चन लर्न करता है एक दिन में, तो उसकी स्पीड तेज होगी या तुम्हारी होगी ना। कोई और बंदा आया, मतलब पर्सन सी आ गया, वो एक दिन में 20 क्वेश्चन लर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज है। समझ आ रही बात। वेलोसिटी क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा तो वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे तुम मैथ में पाए कुछ, मैथ में पा गए कुछ नंबर, साइंस में पाए, सोशल में पा गए, इंग्लिश में पाए, हिंदी में पा गए, ये 5 सब्जेक्ट में मार्क्स पा गए। अब ये कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, 5। टोटल नंबर मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है, प्लस किया और 5 से क्या डिवाइड कर दिए, ये तुम्हारा क्या है, एवरेज है। क्या है, एवरेज है। जैसे
तुम एक दिन में एक रोटी खाए, दूसरे कुछ और खाए, तीसरे दिन। अब एक मंथ का जब एवरेज निकाला जाएगा, एक मंथ का एवरेज निकाला जाएगा तो देखा जाएगा टोटल रोटीज तुमने कितनी खाई एक मंथ में, ठीक है। अब एक मंथ में कितना डेज, 30 डेज, 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज। तो ऐसे ही स्पीड, अब मान लो कि तुम 10 किलोमीटर चले, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लिए, 6 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लिए, 20 के लिए कितना टाइम लिए, तो पूरा डिस्टेंस और पूरी टाइम सम करके ऐड करके डिवाइड कर देंगे, वही क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ आ रही बात। एंड वेलोसिटी, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका सम करके कितने टाइम लगा है उसको डिवाइड कर दोगे, वो तुम्हारी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, आप स्कूल में किस तरीके से जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो, दिल करेगा ना तो कोई भी कपड़ा पहनकर जा सकते हैं, लुंगी पहन के चले जाओ। अब कोई आएगा जो है लोअर टी शर्ट पहन के चला जाएगा, कोई कुर्ता पजामा पहन के आएगा, कोई कुछ पहन के आएगा। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। क्या होती है, इक्वालिटी। मतलब यूनिफॉर्म जब पहन कर आएंगे लोग एक बराबर दिखेंगे, कौन अमीर है, गरीब है, किसके घर का, कहाँ का है, इसका डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में ना हो सके। तो ऐसे ही होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी काम, मोशन क्या हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म, मतलब अगर 60 की स्पीड में चल रहे हो तो 60 की ही स्पीड में चल रहे हैं, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। अब पता चला एक बार 40 में जा रहे हैं, एक बार 160 में जा रहे, घूर घूर कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। तो मतलब कि कोई भी काम बराबर से हो रहा है, जैसे आप चल रहे हो 60 की स्पीड में तो 60 की ही चल रहे हो कंटिन्यू, 20 की स्पीड से चल रहे हो 20 की। जैसे खरगोश और कछुए वाली कहानी सुने थे ना, कछुआ कौन सा मोशन में चल रहा था, यूनिफॉर्म मोशन में। कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म। वो धीरे धीरे जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही चलते जा रहा था, तो ये कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं पे खरगोश कौन से मोशन में था, नॉन यूनिफॉर्म। खरगोश को क्या लगा, अब तो हम इतनी स्पीड में जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो कभी उसकी स्पीड स्लो, कभी फास्ट, तो ये कौन सा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन, बाइक में एसिलरेशन जो होता है, बाइक में एसिलरेशन होता है ना, एसिलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एसिलरेशन समझाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, 3, तो वो समझाया जाएगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है, तो सर्कुलर, कोई भी मोशन हो सर्कल में हो तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो मोशन का जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये सब चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ग्राफ जानते हो ना, ग्राफ पेपर, ग्राफ पे एक्स वाई बनाकर उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन। तो अब इस टॉपिक में हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे इस रेस्ट एंड मोशन। क्या, रेस्ट एंड मोशन। इन फिजिक्स देयर आर 2 स्टेट्स। फिजिक्स में जो है 2 स्टेट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरीके से फिजिक्स में 2 स्टेट होते हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट को हम लोग स्टेशनरी भी बोलते हैं, और रेस्ट एंड स्टेशनरी अगर लिखा रहेगा दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मोशन तो 2 टाइप्स के होते हैं, रेस्ट या मोशन, रेस्ट या मोशन। क्लियर है, 2 टाइप्स के स्टेट होते हैं, रेस्ट या मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, उसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर खड़ा रहूँ, कुछ भी ना करूँ, तो मैं किस में हूँ, रेस्ट में। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मोशन में। उसके अलावा कोई तीसरी पॉइंट आ सकती है, किसी और टाइप का मोशन होगा, लेकिन होगा तो मोशन ही, या तो इंसान रुका होगा या फिर मोशन में होगा। 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो रुका होगा या फिर मोशन में होगा। तो स्टेशनरी मोशन इज फिक्स्ड, या फिर दो डिफिनीशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ, रुका हुआ। क्या, जैसे ये वाइट बोर्ड है, रुका हुआ है, कहीं चल फिर रहा है,
या ये इसमें मशीन लगी, दौड़ रहा है इधर उधर, नहीं चल रहा है ना। आपका स्कूल है, स्कूल आज दौना में, कल लालगंज में, कल बैरीडे, ऐसा नहीं है ना कि उठा उठा के इधर उधर कर रहे हैं उसको, तो स्कूल क्या हुआ है, रुका हुआ है। आपका घर है, घर ही आज इधर है, कल उस कोने में, कल उस कोने में, ऐसा नहीं है ना। तो आपका घर, आपका हाउस भी क्या हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है ना। हाँ, कि कहीं जा रहा है इधर उधर। तो एग्जाम्पल में समझ में, हाउस, स्कूल, ट्रीज, आपकी जैसे बाइक चला रहे, बाइक खड़ी कर दिए कहीं पर, तो बाइक क्या है, रेस्ट में है। अगर चलाने लगे तो क्या हो गया, मोशन में हो गया। क्या हो गया, मोशन में हो गया। रेस्ट समझ में आया। कोई भी चीज़ रुकी हुई है, चल फिर नहीं रही है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। किस में होगा, रेस्ट में होगा। अब आते हैं मोशन, द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरी डिफिनीशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, दोनों डिफिनीशन सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये गलत है, दोनों डिफिनीशन सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जब मूव करे, जब उसकी पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन। जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो टाइम लग रही है, तो ये मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। किस में हूँ, मोशन। दूसरे में दिया है रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब तो समझ में आ रहा है कि रुका हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा है टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर कोई भी वॉल ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ। रेफरेंस मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी से कंपेयर करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और से कंपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जैसे एक्स और वाई ग्राफ बनाते हो ना, हाँ, तो बोलते हैं कि ये 2,2 पर है। कैसे पता चला, यहाँ पर 1 2 है, 1 2, इससे कंपेयर करते हैं ना, एक्स और वाई से, एक्स और वाई से कंपेयर किए तब पता चलता है ये 2,2 पर है। अगर रेफरेंस का मतलब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कभी कभी हुआ होगा कि दो बस जा रही है, दो बस जा रही है एक, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों बस रुकी हुई है, या फिर ऐसा लगेगा दोनों चल रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर वाला पेड़ क्या है, चल रहा है, और बस क्या है, रुकी हुई है। तो होता क्या है कि जब दोनों बस को एक साथ देखोगे, दोनों बस को एक साथ देखोगे, और जो बाहर का ऑब्जेक्ट है और अपनी बस को मान लोगे कि रुकी हुई है, जो कि रुकी हुई तो नहीं है, अगर उसको मान लोगे रुकी हुई, तो पेड़ क्या लगेगा आपको, चल रहा है। पेड़ क्या है, चल रहा है। समझ आ रही बात। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आपकी क्या हो गई, बस। क्या हुई, जब आप बाहर की चीज़ों को, पेड़ पौधों को देखोगे कि वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, तब आपको लगेगा आप क्या है, मूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, लोग चलते चले जा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं पता चलता है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, तो जिससे वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमारी रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस मतलब कि उसी को देखकर तो आगे बढ़ोगे। जैसे बाइक चला रहे हो, कहीं पे कोई और घर, कोई और घर, कोई और पेड़ पौधा, उसी से तो पता चलता है कि हम कहाँ पर पहुँचे। आई बात समझ में कि नहीं। रेफरेंस मतलब समझ में आ रहा है। अगर जैसे मैं ये पूरा फुल वाइट हो, और इस मार्कर को आगे पीछे करूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर है तो इधर आ गया, तो इसका मतलब ये जो लिखा था उससे पहले था ये मार्कर। अब ये बोर्ड के रेफरेंस में देख रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि मार्कर चल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं। रेफरेंस मतलब समझ में आ रहा है। किसी भी पॉइंट को जब रेफरेंस लेते हैं, आ रही बात समझ में कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे समझो, इसको इरेज कर देना, ये तो लिखे ही हो। जैसे मान लेते ये एक ट्री है, क्या है, ट्री, ठीक है। पेड़ पौधा तो उतना अच्छा बनाने आता नहीं, फिर भी मान लो ये क्या है, ट्री है। क्या है,
ट्री। अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट ए, मतलब मान लो यहाँ पर उमर, क्या है, उमर, ठीक, उमर 2 किलोमीटर है, कहाँ से, ट्री से, कहाँ से, ट्री से, ठीक। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि हम्माद जो है ट्री से, हम्माद ट्री से कितना है, 5 किलोमीटर, कितना है, 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उमर 2 किलोमीटर दूर है किससे, ट्री से, हम्माद 5 किलोमीटर दूर है किससे, ट्री से। लेकिन अगर अब यहाँ पर ये ट्री क्या हो गई, रिफरेंस पॉइंट, क्या हो गई, रिफरेंस पॉइंट। अब ये मैं ट्री को इरेज कर दूँ, ट्री को इरेज कर दूँ, अब बता सकते हैं कि कौन कितना किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर किससे, कहाँ, कहीं पे ट्री है, समझ में आया, रेफरेंस। और जैसे कहीं पे जॉब वगैरह में भी लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना किसके रेफरेंस में आए हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ किसी भी स्कूल में XYZ, अगर तुम वहाँ पर आए इंटरव्यू देने, तुम बताए कि मैं काशिफ सर के या काशिफ भाई के रेफरेंस से आया हूँ, अब पता चला काशिफ भाई वहाँ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा रेफरेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर ट्री जब तक था तब तक तो मान रहे थे कि ये क्या है, इतना किलोमीटर दूर है, ये इससे इतना किलोमीटर। जब यहाँ से ट्री गायब हो गया तो कैसे पता चलेगा किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे रेफरेंस में आ रहे तो माना जाएगा तुम मेरे रेफरेंस में आ रहे। लेकिन अगर मैं ही वहाँ पर ना हूँ और मेरा रेफरेंस दोगे तो कोई मानेगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, अब क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या ये समझ में आया ना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, मोशन और रेस्ट दोनों क्लियर है, समझ में आया है। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम भी नहीं मेंशन किए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली टाइम लगना ही लगना है। हाँ, अगर मैं यहाँ से मार्कर को यहाँ पर मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक ये मोशन में हुआ तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी टाइम लगी कि नहीं लगी। समझ में आया। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, क्लियर है। मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव कर रहा है, वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही तो वो क्या है, मोशन है। और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, रुका हुआ, तो वो क्या है, रेस्ट में। और 2 ही कंडीशन हो सकती है फिजिक्स में, या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में। रेस्ट और स्टेशनरी का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। अब चलो अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, स्टॉप कर, बंद कर दें।